हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे। गाइज़, ये लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है वो मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, प्लस एक वहाँ पर एक काउंटर एग्जाम्पल हमने लिया था। ठीक है, तो उससे होप कि आप लोगों को जो है लॉगरिथमिक टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसी को मैं बेस मानते हुए ये जो क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लॉगरिथमिक टेस्ट नहीं पता है तो एक बार उसके बारे में जान ले, ठीक है, कि टेस्ट क्या होता है और हम उसको कब अप्लाई करते हैं। और गाइज, इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं जो है आपको दो इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, जिस नोट के हेल्प से आप जो है पता ये लगा पाएंगे कि क्वेश्चंस को हम कब जो है ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस की वीडियो लेक्चर में जो मैंने डिस्कशन किया था वो आपको पता लग जाएगा उन्हीं दो नोट्स के हेल्प से कि कहाँ पर हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का फॉर्म कैसा होगा, तब जाकर के हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और लास्ट तक आप लोग जो है बने रहना वीडियो के, तभी आप लोगों को जो है पता लगेगा कि हम जो है वो दो नोट हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहा था, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1/1 प्लस x/2 प्लस फैक्टोरियल 2/3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/4 क्यूब x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। देखिए कोई भी टेस्ट हो, मैंने किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए जो है 4 से 5 टेस्ट आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं और उन्हीं पांचों टेस्टों में आपका एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि भाई आपका सीरीज दिया हुआ रहता है और उन सीरीज से हम उस सीरीज का nth टर्म निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो nth टर्म हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे कोई भी टेस्ट हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा nth टर्म निकालना होता है। अगर आप nth टर्म निकालना जो है सीख गए तो उस कंडीशन में आप बाकी के प्रोसेस बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। एंड देन देखिए यहाँ पर यूएन हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा कैसे पता लगाते हैं यूएन, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक बार बता रखा है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। हमें यूएन पता लगाने के लिए आपको सीरीज का पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए 1/1 1/2 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर फैक्टोरियल 1 करके हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 ऐसे फैक्टोरियल 3, तो हम ऊपर जो है क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अपॉन में n प्लस 1 हम की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 इसकी पावर कुछ नहीं है तो 0 और 1 इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 और इस प्रकार से जो है बढ़ता जाएगा। अब देखिए पावर में अगर इतना है तो यहाँ पर एक ज्यादा है, 2 है तो यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब n में एक ऐड हो रहा है। और x की पावर देखिए 1 x की पावर 2 x की पावर 3 और इस प्रकार से हम x की पावर n लिख सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जो un है यानी कि nth टर्म है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक un प्लस 1 हम निकालते हैं, un प्लस 1 जरूरत पड़ेगी आपको, जब मैंने लॉगरिथमिक टेस्ट बताया था वहां पर भी ये चीज था। तो un प्लस 1 के लिए कुछ नहीं करना है, आपको n के प्लेस पर n प्लस 1 पुट करना है तो आपको ये चीज मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, n प्लस 1 अपॉन un का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। क्या है, पूरा सॉल्व आउट करेंगे यही आएगा। आप जब इसमें देखेंगे ना पूरा ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। देखिए फैक्टोरियल वैल्यू है, इसको हम खोल सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल n हम रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल में हर एक वैल्यू आगे जाते हैं तो एक हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से ये चीज आ जाएगा और ये हमारा n x की पावर n प्लस 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x की पावर 1। उसके बाद जो है यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो n की पावर n और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n आ जाएगा। अपॉन में फैक्टोरियल n है और 1 अपॉन x की पावर n है। जो भी है ये पूरा हमने ऐसे सॉल्व आउट किया है और उसके बाद ये से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा जो कि हमने ले लिया है। उसके बाद x n की पावर n और ये चीज पूरा हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद देखिए ये जो टर्म है ना n की पावर n से यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और n बचेगा और उस n से ये वाला n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप पूरा सॉल्व आउट करेंगे इसको ओपन करके तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली जो बचेगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
उसके बाद हमने क्या किया है, थोड़ा सा पावर में हमने जो है कुछ चेंजेस करे हैं। क्यों चेंजेस करे हैं वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ईजी हमारे लिए बन जाए। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 + 1/n तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको एज इट इज लिखा है। उसके बाद देखिए 1 + 1/n की पावर n है, ठीक है, वो भी एज इट इज लिखा है। x है, उसको भी एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, क्या, 1 + 2/n, और देखिए 2/n को मैं क्या, उसकी पावर देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए n और पावर 1 है, तो n × 1 के फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। यहाँ पर देखिए हमने ऐसे किया है, n ये, ठीक है, n और ये इसकी पावर 1, इसकी पावर n है और इसकी पावर 1 है, तो टोटली मिल जाएगा तो हमारा n + 1 हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन वही रहेगा। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को क्लास 11th में मोस्टली सिखाया जाता है। ये मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को बताया गया है या नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया तो यहाँ पर आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। ये जो एक रिजल्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए इसका यूज़ हम अगर इस un + 1/un में हम अप्लाई करते हैं, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un + 1/un के जगह अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, 1/∞ 0, तो 1, और देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये आपको क्या दे रहा है, टोटली e देगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 अगर a/n है तो n/a का रिजल्ट e आता है। अगर लिमिट ये है 1 + a/n है और उसकी पावर n/a है, उल्टा रिवर्स हो, तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा रिजल्ट आता है वो e आता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए 1 + 1/n है तो पावर में n/1 होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, तो आप n लिखो या फिर n/1 लिखो, बात एक ही है, तो उसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। x ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है तो x हमने लिख दिया है। अपॉन में वही फंक्शन हम काम करेंगे फिर से। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2/n है तो पावर में n/2 होना चाहिए, तो उसका पूरी का जो वैल्यू है वो आपका क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो 2/∞ यानी कि 0, तो 1, यहाँ पर 1 + 0 यानी कि 1, तो e अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा e², फिर e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, x/e बचेगा। अब देखिए यहाँ से इस चीज़ को हम जो है कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक टेस्ट पढ़ रखा था, डी-अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको एक बार अच्छे से जान लो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जान लो इसको, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉची रूट टेस्ट भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो दोनों ही टेस्ट अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इनका यूज़ कहीं पर भी हम कर सकते हैं, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है इनका, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं पर इसका यूज़ फट से कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी। और लास्ट में आप लोगों को मैंने बताया ना कि 2 नोट बताऊंगा, और उस नोट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम बीच में से कहाँ से ये जो टपका है, ये जो डी-अल्बर्ट रेशियो टेस्ट है, ये कहाँ से टपक पड़ा है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आया है, ठीक, नहीं पता हमें कि ये वैल्यू हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, x हमारा वेरी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट लेकिन x वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे डी-अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। तो डी-अल्बर्ट रेशियो टेस्ट ये कह रहा था कि अगर कोई हमारे पास इस प्रकार का वैल्यू आता है और उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लिया तो x इज लेस देन e हो जाएगा। ऐसे ही अगर डाइवर्जेंट की मैं बात करूं तो डाइवर्जेंट तब होगा जब इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो है ये जो हमारे पर्टिकुलर फंक्शन आ रखा है, टोटली कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है वो अगर 1 से हमारे पास ग्रेटर हुआ तो उस कंडीशन में हम उसको डाइवर्जेंट कहेंगे। किसको? जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे, या फिर x इज ग्रेटर देन e, एक्सपोनेंशियल पावर। e यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको पता होगा। और एक कंडीशन मैंने ये चीज़ बताया था कि टेस्ट एक कंडीशन में फेल हो जाता है, और वो फेल का कंडीशन क्या है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो वैल्यू है वो अगर आपका 1 हो जाए, 1 होने पर फेल हो जाता है। और यही वो कंडीशन है जहाँ पर हम जो है चेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो कन्फर्म होता है हमारे पास, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, जो कि हमारे पास एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पर हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।
ये हमारा टोटली एक्यूरेट वैल्यू है कि भाई अगर 1 से लेस आए तो वो 100% है कि वो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर आए 1 से तो वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि किसी भी सीरीज की अगर मैं कन्वर्जेंसी की बात करूं तो वहां पर 2 ही कंडीशन पॉसिबिलिटी होता है, और वो क्या है, एक कन्वर्जेंट का और एक डाइवर्जेंट का। फेल का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो फेल जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, हम उसी पर टैकल करते हैं। और वो कैसे करते हैं, ये पॉइंट हमारा कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, वो चीज़ बताएगा। अब वो चीज़ कैसे बताएगा, आगे हम फर्दर इसका प्रोसेस करेंगे तभी ये चीज़ हमारा पता लगेगा। देखिए un+1/un करके है ना, ये चीज़ हमको पता है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है इधर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इस चीज़ को अच्छे से, जो भी है प्रॉपर वे में इसको लिख लेंगे जो यहाँ पर था ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया है और इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर अब वो टेस्ट अप्लाई करेंगे जिस टेस्ट की हमने स्टार्टिंग में बात किया है, और उसी बात को हम यहाँ पर रखने के लिए इसको हमने रिवर्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो un/un+1 इज इक्वल टू 1+2/n n+1 और अपॉन में 1+1/n n+1 इंटू 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा और हम जो है सॉल्व करेंगे इधर, और तब इसको हम जो है समझेंगे। देखिए ये चीज़ आ गया था, यहाँ से थोड़ा सा रफ हो गया है +1, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, जो कि हम जिस पॉइंट की मैंने बात बताया था, और वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ई। जब x इज इक्वल टू ई हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 1/e में फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर हम जो है अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक। लॉगरिथमिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस दोनों साइड में जो है लॉग ले लेंगे, और लॉग लेकर के हम पूरा सॉल्व आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो है log 1+n वाला एक फार्मूला होता है, log 1+n का एक फार्मूला होता है, जो कि मैंने प्रीवियस के लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है, देख ले एक बार जा करके, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूज़ किया है, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर जो है कुछ फार्मूलाज यूज़ हुआ है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, जो है यहाँ पर देखिए log अगर मैं ले लूँगा तो log m/n वाला फॉर्म लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर हम सही करके लिख ले तो देखिए क्या बन रहा है, देख लेते हैं एक बार। 1+2/n और अपॉन में आ रहा है 1+1/n, और इस पूरी का जो होल पावर आ रहा है वो n+1 आ रहा है, और 1/e आ रहा है, ठीक है। यहाँ log अप्लाई कर देंगे तो log m की पावर n सामने आ जाएगा, जो कि ये आ रखा है, और ये log यहाँ पर जो है m आ जाएगा, मतलब log m की पावर n, तो n सामने आ जाएगा, log m हो जाएगा, और log m में फिर से एक फार्मूला लग जाएगा log m/n। तो m/n क्या होता है, log m - log n, ठीक है। और देखिए ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, जो कि माइनस का e हो जाएगा, क्योंकि 1/n में है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो है हमारा, हमने कैसे इसको एक्सपेंड किया है, और बाकी यहाँ पर सिर्फ फार्मूला यूज हुआ है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है। इसको आप देख के थोड़ा सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप जब यहाँ तक सॉल्व आउट कर लेंगे तो एक प्रॉपर आपका एक सीरीज मिल जाएगा। मिलने के बाद देखिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, फिर इसको आप इसके साथ एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और जब ये चीज़ मिल जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए, जो बच रहा है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ये चीज़ बचेगा। उसके बाद जो है हम क्या कर लेंगे, दोनों ही साइड में आपको पता है कि जो लॉगरिथमिक टेस्ट होता है वो इस टाइप का फंक्शन होता है, और इस टाइप के फंक्शन में ही हम जो है लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसको जब हम रखेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर है, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/6n हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए जो कि अपने यहाँ पे कर रखा है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आएगा, और देखिए यही फंक्शन हमारे पास बचेगा, क्योंकि 5/6n इन्फिनिट रखेंगे तो कुछ भी करेंगे, इन्फिनिट अपॉन में अगर है तो वो 0 हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास -1/2 आया है, जो कि 1 से क्या है, लेस है। और यही चीज़ जो है बता रखा था कि अगर 1 से लेस है तो जो सीरीज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। आया समझ में, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इफ x इज इक्वल टू ई हमने रखा था, ठीक है। कब होगा डाइवर्जेंट, जब x इज इक्वल टू ई होगा। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हेंस फॉर कन्वर्जेंट x इज लेस देन e, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। क्योंकि ग्रेटर देन पर ऑलरेडी डाइवर्जेंट था वो, तो इक्वल पर भी हमने देखा कि अगर जब x इज इक्वल टू ई ले लिया
तब भी जो है हमारे पास क्या आ रहा है, सीरीज जो है डाइवर्जेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा जो कि आपको यूज़ करना था। अब मैं आप लोगों को जो है फाइनली वो नोट्स यहाँ पर बताऊँगा। देखिए पहला नोट क्या कहता है, पहला नोट क्या कहता है, कब आपको जो है लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। देखिए अगर सीरीज सिंपल है, जो कि मैंने कल के लेक्चर में लिया था, एक जो लॉगरिथमिक टेस्ट आप लोगों को समझाया प्लस एक एग्जांपल लिया था, तो वहां जो मैंने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं था। मैंने आपको वहां पर बताया था ये चीज कि कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं है वहां पे, हमने वहां पर डायरेक्टली लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर पाए थे। ठीक है, डायरेक्टली लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई हमने कर दिया था। तो जब कभी भी हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल नहीं है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नोट ये कहता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, जैसे x यहां पर था वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो वेरिएबल, अगर वेरिएबल हमारे पास है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। उसमें हम जो है जो हमारा डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट था, रेशियो टेस्ट, वो हम अप्लाई करेंगे एंड देन हम जो है इसमें लॉग टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट नोट है। बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, आप चाहो तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके अपने आप जो अगर नोट्स वगैरह बना रहे तो वहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये आने वाले जो इन फ्यूचर है वहाँ पर आपका ये पूरा सेफ हो जाए। ठीक है, कहीं पर इधर उधर ना हो जाए, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर समय की थोड़ी सी बचत कर रहा हूँ, इसीलिए शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। तो होप कि ये जो क्वेश्चन था और लॉगरिथमिक टेस्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो डाउट आप लोगों के अंदर रहा था वो क्लियर हो चुका है इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। और अगर लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से और इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को पढ़ करके उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।